हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। तो पानी की स्थायी कठोरता के लिए कौन उत्तरदायी है, तो ये आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। आगे क्वेश्चन है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु के नाभिक अवयव हैं, तो परमाणु के नाभिक के कौन अवयव हैं, तो ये आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आगे क्वेश्चन की दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होगा। तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, तो ये आपका घटता है। ठीक है, बर्फ का गलनांक घटता है। आगे क्वेश्चन है कि एक परमाणु द्रव्यमान में, ठीक है, द्रव्यमान को किस में व्यक्त किया जाता है। तो एक परमाणु द्रव्यमान को किस में व्यक्त किया जाता है, तो ये आपका AMU में। ठीक है, AMU में व्यक्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन कि दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है। तो दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है, तो ये आपका किण्वन का ही उदाहरण है। ठीक है, किसका है, एक किण्वन का ये उदाहरण है। आगे क्वेश्चन के भारत में स्पेस ट्रैक, ठीक है, स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया है। तो इसरो ने किसके साथ समझौता किया है, तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है आपका समझौता किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2022 में बिहार का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था। तो कौन सा था, तो ये आपका पटना था। ठीक है, कौन था, पटना। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने टेस्ट शतकों के मामले में ठीक है, सर डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है। तो कौन से खिलाड़ी है, तो आपका स्टीव स्मिथ है। ठीक है, स्टीव स्मिथ जो है टेस्ट शतकों के मामले में ये डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है। आगे क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपका कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ पर किया गया है, पश्चिम बंगाल में। आगे क्वेश्चन कि हाल ही में कैबिनेट ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितनी राशि को मंजूरी प्रदान किया है। तो कितनी राशि को मंजूरी प्रदान किया है, तो ये आपका प्रदान किया है 19,744 करोड़। ठीक है, 19,744 करोड़ प्रदान किया है। आगे हम लोग देखते हैं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 में सर्वाधिक बेरोजगारी दर किस राज्य में जो है दर्ज की गई। तो ये आपका किस राज्य में जो है आपका दर्ज किया गया, तो एक किया गया हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पर, हरियाणा में सबसे अधिक जो है बेरोजगारी दर। आगे के हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा जादूनामा एक पुस्तक लॉन्च की गई है, तो ये आपका जावेद अख्तर। ठीक है, जावेद अख्तर के द्वारा। आगे क्वेश्चन कि हाल ही में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आपका कहाँ पर ये आयोजित किया गया, तो ये किया गया है आपका भोपाल में। ठीक है, ये कहाँ किया गया है, भोपाल में। आगे के हाल ही में किस राज्य ने ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया है। तो किस राज्य ने जो है ग्लोबल सिटी ये अभियान जो है आपका प्रारंभ किया है, तो ये किया है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश। आगे क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी प्रदान किया है। तो केंद्र सरकार ने किस राज्य में ठीक है, कलासा बंडूरी, ठीक है, कलासा बंडूरी परियोजना को जो है मंजूरी प्रदान किया है, तो ये आपका कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटक में। आगे क्वेश्चन के दिसंबर 2022 में निम्न में से कौन MCD दिल्ली की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी। तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था बाबी। ठीक है, उसका नाम था बाबी। आगे क्वेश्चन के दिसंबर 2022 में जारी हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष पर कौन सा देश है। तो शीर्ष पर जो है कौन सा देश है, तो ये आपका है पाकिस्तान। ठीक है, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। आगे क्वेश्चन के दिसंबर 2022 में न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है। तो पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है, तो ये आपका बनी है सुष्मिता शुक्ला। ठीक है, सुष्मिता शुक्ला बनी है। दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष
सन 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर कहाँ पर ये आयोजित किया गया? तो आपका रोम में। कहाँ पर? ये रोम में, क्योंकि सन 2023 को बाजरा वर्ष जो है ये घोषित किया गया है। आगे क्वेश्चन के हृदय रोग संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो जो कृत्रिम हृदय तैयार किया है ये कहाँ की जो संस्थान है, ठीक है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने ये आपका ये तैयार किया है। तो ये आपका तैयार किया है आईआईटी कानपुर, ठीक है, आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। आगे क्वेश्चन के दिसंबर 2022 में किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच जो है ये समझौता हुआ है? तो ये आपका किन के बीच हुआ है? तो ये आपका तमिलनाडु, ठीक है, ठीक है, तमिलनाडु। आगे क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में कौन सा राज्य विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? तो ये आपका करेगा गोवा, ठीक है, कौन करेगा? गोवा। आगे क्वेश्चन की दिसंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है, अमलान प्रारंभ किया है? ठीक है, ये अमलान, ठीक है, तो ये आपका किस राज्य ने जो है प्रारंभ किया है? तो आपका उड़ीसा ने, ठीक है, कौन सा? ये उड़ीसा ने। आगे के दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो आपका स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, कौन सा? ये स्वर्ण पदक जीता है। आगे के दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो आपके 6, ठीक है, कितने? 6। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो कौन प्रयुक्त होता है? तो यह आपका प्रयुक्त होता है अभिसारी लेंस, ठीक है, अभिसारी लेंस। त्रिविम फोटो लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो जो त्रिविम फोटो है लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है होलोग्राफी, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में किसका उपयोग होता है? ठीक है, तो किसका जो है प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण का, ठीक है, किसका? ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रदीप्ति, ठीक है, तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो प्रदीप्ति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो ये है आपका कैंडेला है, ठीक है, कौन है? ये कैंडेला है। आगे के जलवाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका द्रव जो है आपका ये उबलने लगता है, ठीक है, द्रव जो है ये उबलने लगता है। आगे क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी के जो है गर्म होने का जो है ये क्या कारण है? तो ये आपका कारण है अवरक्त किरणें, ठीक है, कौन सा? ये अवरक्त किरणें। आगे क्वेश्चन है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो रसोई घर बोला जाता है ये आपका किसे बोला जाता है? तो आपका क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है, ठीक है, किसे बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है। पक्षियों में आगे के पैर किस में संशोधित हुए हैं? ठीक है, तो जो पक्षियों के जो आगे के पैर है ये आपके किस में जो है आपके संशोधित हुए हैं? तो ये हुए हैं वायु गुहा में, ठीक है, वायु गुहा में आपका संशोधित हुए हैं। आगे क्वेश्चन है कि ग्रीन मफलर क्या है? तो जो ग्रीन मफलर है ये क्या है? तो ये जो है ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे जो है वृक्षारोपण करना, ठीक है, ये है आपका ग्रीन मफलर, ठीक है, इसका मतलब है। आगे क्वेश्चन की निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो इनमें से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो आपका नाइलॉन है, ठीक है, कौन है? नाइलॉन है। आगे क्वेश्चन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? तो आपका न्यूटन ने किया था, ठीक है, किसने? न्यूटन ने किया था। आगे है कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। तो विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है? ठीक है, तो किस लिए किया जाता है? तो आपका सुरक्षा के लिए किया जाता है, ठीक है, ये सुरक्षा के लिए। आगे क्वेश्चन है कि उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो उष्मा की इकाई इनमें से कौन नहीं है? तो ये आपकी सेंटीग्रेड है, ठीक है, जो सेंटीग्रेड है ये आपकी उष्मा की इकाई नहीं, बाकी कैलोरी, अर्ग और जूल, ठीक है, ये तीनों जो है आपकी उष्मा की इकाई है।
न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति होती है। तो कैसी होती है पदार्थ की प्रकृति? तो ये कण, ठीक है। जब कण होती है, जब पदार्थ की जो प्रकृति होती है कण प्रवृत्ति की होती है, ठीक है, ये कण प्रकृति की होती है, तब जो है न्यूटन की गति का नियम जो है ये लागू होता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो किस परिघटना का जो उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। आगे है कि यह विचार की भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? तो किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? तो आपका अमर्त्य सेन के द्वारा व्यक्त किया गया था, ठीक है, अमर्त्य सेन के द्वारा व्यक्त किया गया था। किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का जो सर्वोत्तम जो मार्ग है ये क्या है? तो ये आपका है प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान, ठीक है, ये जो है सबसे सर्वोत्तम मार्ग है कि प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। आगे क्वेश्चन कि सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? तो जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है? ये आपका होता है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि आपका बैंक आपके द्वारा किस बैंक की टैगलाइन है? तो किस बैंक की टैगलाइन है? तो आपका इंडिया पोस्ट, ठीक है, पोस्ट पेमेंट बैंक का, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है टैगलाइन है। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि, ठीक है, यदि क्या? तो यदि आपका एक्स में पूंजी निर्माण होता है, ठीक है, एक्स में यानी एक्स देश यानी किसी देश में जब पूंजी निर्माण होता है तो उसकी जो आर्थिक वृद्धि है वो अनिवार्य रूप से होगी, ठीक है, किसी देश में जब पूंजी निर्माण होगा। आगे क्वेश्चन की राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में जो है ये आरंभ किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में जो ये आरंभ किया गया था? तो ये आपका 10वीं, ठीक है, किसमें? 10वीं। भारत में कर राष्ट्रीय उत्पाद अनुपात लगभग कितना है? तो भारत में कर राष्ट्रीय उत्पाद जो अनुपात है, ठीक है, ये लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये आपका लगभग 12% है, ठीक है, ये 12% है। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो योजना में जो कोर सेक्टर का जो तात्पर्य है वो क्या है? तो ये आपका चयनित आधारभूत उद्योग, ठीक है, चयनित आधारभूत उद्योग। आगे क्वेश्चन है कि रेपो रेट विचारणी होता है, ठीक है, तो जो रेपो रेट जो विचारणी होता है ये डैश किसके अंतर्गत विचारणी आपका होता है? ठीक है, तो आपका मौद्रिक नीति के अंतर्गत, ठीक है, किसके? मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो है ये विचारणी होता है, ठीक है। आगे हम लोग क्योंकि मौद्रिक नीति का जो है ये सब भाग है। आगे क्वेश्चन की कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन है? तो कृषि क्षेत्र का जो शीर्ष बैंक है ये नाबार्ड है। कौन है? ये नाबार्ड है। आगे क्वेश्चन है कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों माना जाता है? ठीक है, तो क्यों माना जाता है? इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती, ठीक है, इस मंडल में जो है आपका ये आपका बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं जो है आपकी नहीं घटती है। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? किसमें जो है इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ये आपके ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में जो है आपका जो ये ग्रेनाइट जो चट्टान है इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के किस भाग में पाए जाते हैं? तो आपके तराई भाग में, ठीक है, किसमें? ये तराई भाग में। कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह राज्य कौन कौन है? ठीक है, तो जो कार्डमम की जो पहाड़ियां हैं ये आपके केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर जो है आपका ये स्थित है। आगे क्वेश्चन के, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? तो कौन सा पठार है? तो ये आपका मालवा का है, ठीक है, कौन सा है? मालवा का है। आगे कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़ा वनस्पति जो संग्रहालय है ये आपका कोलकाता में है। कहाँ पर है? ये कोलकाता में। और भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर भी कहाँ पर है? ये आपका कोलकाता में है। आगे की दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, तो जो दंडकारण्य क्षेत्र है ये आपका कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है।
भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। तो भारत में जो शरदकालीन वर्षा के जो क्षेत्र हैं कौन से हैं, तो ये आपके हैं पंजाब और तमिलनाडु। ठीक है, कौन है, पंजाब और तमिलनाडु। आगे क्वेश्चन कि भारत का निम्न में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा तट है, तो ये है आपका आंध्रा का तट। ठीक है, ये आंध्रा का तट, जो आंध्र प्रदेश का जो तट है ये आपका जो है प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से जो है बहुत अधिक प्रभावित होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ था, तो किस युग में हुआ था, तो ये आपका किस युग में हुआ था, तो ये हुआ था क्रिटिशियस युग में। ठीक है, क्रिटिशियस युग में जो है आपका दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित जो लावा सेल है इसका जो है निर्माण हुआ था। आगे क्वेश्चन की कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में बनाया गया है, तो किसकी स्मृति में, तो आपका विवेकानंद की स्मृति में बनाया गया है। ठीक है, विवेकानंद की। आगे क्वेश्चन की जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस भाषा में दिया था, तो किस भाषा में दिया था, तो ये आपका दिया था जर्मन भाषा में। ठीक है, किस भाषा में, जर्मन भाषा में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद। ठीक है, विश्वनाथ आनंद। आगे क्वेश्चन कि भारत में अधिकृत रूप से कब से ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया, तो भारत जो है कब से जो है आपका ओलंपिक में भाग लेना स्टार्ट किया था, तो आपका 1920। ठीक है, 1920 के जो एंटवर्प ओलंपिक जो हुआ था उसी में जो भारत से वहीं से जो है स्टार्ट किया भारत जो है भाग लेना। आगे क्वेश्चन कि भारत में एक मार्क एक्ट कब लागू हुआ था, तो भारत में जो है एक मार्क जो एक्ट था ये आपका कब लागू हुआ था, तो ये आपका लागू हुआ था 1937 में। ठीक है, 1937 में। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में युवकों के मन को उद्वेलित करने वाली कविता पुष्प की अभिलाषा के रचयिता कौन है, तो कौन है, तो ये आपका है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। आगे क्वेश्चन की पहली मार्क्सवादी क्रांति कहाँ हुई थी, तो पहली जो मार्क्सवादी जो क्रांति हुई थी ये आपका कहाँ पर हुई थी, तो ये आपका रूस में हुआ था। ठीक है, ये रूस में हुआ था। आगे की 1989 में आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया था, तो कहाँ से प्रारंभ किया था, तो ये सोमनाथ से। ठीक है, कहाँ से, ये सोमनाथ से। आगे क्वेश्चन के प्रधानमंत्री राहत कोष में अंशदान करने पर आयकर में कितनी छूट प्राप्त होती है, तो कितनी छूट प्राप्त होती है, तो ये आपका 100%। ठीक है, कितना, 100%। किसका संकलन एवं अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, तो किसका, तो ये आपका सिक्कों का। ठीक है, जो सिक्कों का अध्ययन है ये आपका न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। आगे क्वेश्चन की निम्न में कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। ठीक है, तो कौन सा जो है आपका सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। ठीक है, तो किसका नहीं है, तो ये है आपका भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। जो भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है जो सार्वजनिक व्यय है, सार्वजनिक व्यय का मतलब कि जो सरकार का नहीं, ठीक है, सरकार के कोष से नहीं, सार्वजनिक व्यय उस पर जो है इसका नियंत्रण नहीं होता है। आगे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो ये है आपका अनुच्छेद 355। ठीक है, 355 के अंतर्गत है। बाकी 352 में जो है आपका वाह्य आक्रमण से संबंधित है, आपातकालीन की, ये है 356 आंतरिक का शांति के कारण। ठीक है, और 360 जो है वित्तीय आपातकाल है। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था, तो किस प्रधानमंत्री ने किया था, तो ये नरेंद्र मोदी ने। इसके स्थान पर नीति आयोग लाए। ठीक है, नीति आयोग। आगे क्वेश्चन कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से रहता है, जब वह अपने पद के ग्रहण के दिन। ठीक है, जिस दिन वह पद का ग्रहण करता है, ठीक है, उसी दिन से जो है आपका 5 वर्ष तक जो है अपने पद पर बना रहता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं, तो इनमें से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये है आपका वह दोनों सदनों, ठीक है, दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, यही आपका गलत है। ठीक है, बाकी जो वह संसद का एक घटक है, प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये सही है।
वह किन्हीं भी परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। ठीक है, ये आपका सही है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। आगे है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये आपका वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये जो है आपका राष्ट्रपति के विशेषाधिकार में नहीं आता है। बाकी जो है साधारण जो बिल होता है उसको पुनर्विचार के लिए जो है लौटाना, ये सही है। लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ये जो है आपका राष्ट्रपति का विशेषाधिकार में आता है। आगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 51 है। ठीक है, कौन सा है? अनुच्छेद 51 है। आगे कि भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं, तो कौन से है? दिल्ली और पुदुचेरी है। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी को। आगे क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो भारत के जो राष्ट्रपति जो है किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये जो है राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है चुने जाते हैं। ठीक है, और इसमें एक बात और है, जो राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के। ये जो मनोनीत जो सदस्य होते हैं बल्कि वो उपराष्ट्रपति में भाग लेते हैं, उसमें जो है राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो नहीं भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति में जो है केंद्र शासित के 2 दिल्ली और पुदुचेरी के, ठीक है, विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जब राष्ट्रपति मृत्यु या त्यागपत्र या पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो आपका 6 माह। ठीक है, 6 माह तक। आगे क्वेश्चन की बोगाचकोई के एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता कौन है? तो कौन है? तो आपका इंद्र, मित्र और वरुण नासत्य। ठीक है, ये 4 देवता है बोगाचकोई अभिलेख में। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित ताजकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एक ब्राह्मण जो ये है शब्द, ये जो है किसके लिए इसमें से प्रयुक्त हुआ है? तो आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है इनके लिए जो है एका ब्राह्मण। ठीक है, एका ब्राह्मण जो शब्द है ये प्रयुक्त हुआ है। आगे क्वेश्चन है कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर किसे समर्पित है? तो ये आपका किसे समर्पित है? तो आपका नटराज को है। ठीक है, ये नटराज को है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो गांधी जी के अनुसार जो हिंसा का जो क्रूरतम जो रूप है, गरीबी का स्थायित्व। ठीक है, गरीबी का स्थायित्व। आगे क्वेश्चन कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसे भूल बताई थी? तो किस घटना को? चौरी चौरा घटना को। ठीक है, किसे? चौरी चौरा घटना को। आगे क्वेश्चन किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक जो है देश में राज्य किया? इन 4 में से पूछ रहा है। ठीक है, तो यह है आपका तुगलक वंश। ठीक है, कौन है? तुगलक वंश। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत किसके शासनकाल में आए थे? तो किसके शासनकाल में? तो आपका औरंगजेब के शासनकाल में भारत आए थे। आगे के हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो किस नाम से जो है ये जाने जाते हैं? तो ये हेमू के नाम से। ठीक है, किसके नाम से? हेमू के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है ये सही सुमेलित इनमें से नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं। ये है आपका हेक्टरो मुनरो जो है बक्सर का युद्ध, ये आपका सही है। लॉर्ड हेस्टिंगसन आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है आपका। लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आपका सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आपका गलत है। ठीक है, जो है डी आपका ये गलत है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, किसकी? पशुपति की। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? तो जो धार्मिक स्तूप है ये आपका कहाँ पर है? ठीक है, ये आपका कहाँ पर है? ये सारनाथ में धार्मिक स्तूप। ठीक है, जो सांची का स्तूप है ये आपका मध्य प्रदेश में है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ। ठीक है, तो मतलब कि कहाँ पर उल्लेख हुआ है उनका? तो जो उनका उल्लेख हुआ है ये पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में जो है इनका उल्लेख हुआ है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? क्या तरीका बताया था? तो आत्मनियंत्रण। ठीक है, क्या बताया था? आत्मनियंत्रण।
सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? किसने लगाई थी? विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की सहायता से। कब लगाया था? 1829 में। आगे क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो जो इल्बर्ट बिल विवाद है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। ठीक है, मतलब कि जो यूरोप के लोगों की जो मामले की सुनवाई है ये लाया गया था बिल किनके द्वारा? ये लाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश है ये जो है यूरोप के लोगों की भी मामले की सुनवाई कर सकते हैं। ये बिल इसीलिए लाया था। लेकिन ये जो है बिल यूरोप के मतलब कि आपके ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन के जो लोग थे उनके भारी विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया था। कौन सा मौर्य राजा अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा राजा है? तो ये है आपका बिंदुसार है। ठीक है, कौन है? बिंदुसार है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है इसे सही सुमेलित नहीं है? इब्न बतूता जो है मोरक्को का था, ये आपका सही है। ठीक है, मार्को पोलो इटली का था, नूनिज जो है पुर्तगाल का था, अब्दुल रज्जाक तुर्की का था, यही जो है आपका गलत है। सी जो है आपका ये गलत है। आगे क्वेश्चन के औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथ में था? तो मराठा का जो नेतृत्व था किसके हाथ में था? तो ये आपका ताराबाई के हाथ में था। ठीक है, किसके? ताराबाई के। कामसूत्र के लेखक कौन थे? तो कामसूत्र के जो लेखक थे वात्स्यायन थे। ठीक है, वात्स्यायन थे आपके कामसूत्र के लेखक थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से क्या परमार राजा भोज के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो इनमें से पूछ रहा है कि इनके बारे में, परमार जो राजा भोज थे इनमें से कौन सा सही नहीं है उनके बारे में? वह परमार वंश का सबसे महान राजा थे, ये सही है। उसने धार में भोजशाला महाविद्यालय स्थापित किया था, ये भी सही है। उन्होंने दवा, ज्योतिष, धर्म, व्याकरण, भवन निर्माण इत्यादि पर 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी, ये भी सही है। उनके राज्य में अरब व्यापारी सुलेमान आया था, तो ये आपका गलत है। डी जो है आपका ये गलत है। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।